But when I go to India, I want to have, the dal makhani and the butter chicken. It's very good. सोच थोड़ी बदल गई है। मैं हमेशा सोचता था कि जो ऑथेंटिक खाना ना वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में अच्छा मिलता है। इफ़ यू गो टू अ 5 स्टार होटल वहाँ पे खाना आपको अच्छा नहीं मिलता, बट यहाँ पर आके खाना सहारा स्टार में तो नमस्कार दोस्तों ये खूबसूरत होटल जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सहारा स्टार और ये मुंबई में है सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के बिल्कुल पास। तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मतलब आपको यहाँ पर अगर पैन एशियन खाना खाना है तो फूमी है, उसकी ओपन एयर सिटिंग है, बड़ा खुला सा खूबसूरत एक पैन एशियन आपको फील देता है। फिर यहाँ पर मबरूक भी है जहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन कुजीन मिलेगा, उसकी भी आउटडोर सिटिंग है, खुला आराम से बहुत प्यारा एम्बियंस है। और फिर यहाँ पर है द अर्दन प्लेट जहाँ पर आपको मल्टी कुजीन खाना भी मिलेगा। तो इनमें से किस में जाएंगे? किसी में नहीं, क्योंकि आज हमको खाने का मूड है कुछ नॉर्थ इंडियन स्पेशलिटीज और नॉर्थ इंडियन खाना खाने के लिए भी सहारा स्टार में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नमक। जी हाँ, नमक ही जिस चीज का नाम है तो उसका स्वाद भी कितना बढ़िया होगा, क्योंकि नमक के बिना तो खाने का स्वाद नहीं है। तो चलते हैं नमक के अंदर और खाते हैं कुछ स्वादिष्ट नॉर्थ इंडियन खाना। आइए। तो दोस्तों खाना खाने का समय हो गया और जिस चीज के बिना खाना अधूरा है वो तो आप सब जानते ही हैं, वो है नमक। तो मैं पहुंच गया हूं नमक जायके का सफर। तो चले अंदर और लेते हैं कुछ मस्त नॉर्थ इंडियन जायका। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नमक रेस्टोरेंट के अंदर और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्टार होटल में रेस्टोरेंट का एम्बियंस बिल्कुल वैसा ही है। नाइस सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग, सूदिंग। किचन भी इनकी ओपन एयर किचन है। जहाँ पर ये ओपन एयर किचन होती है ना तो मुझे बड़ी जगह वो पसंद है, क्योंकि जब आपके सामने ही खाना बन रहा हो तो फीलिंग तो अच्छी आती ही है। चलिए वेट करते हैं खाने का और जैसे ही खाना आएगा आपके साथ शेयर करेंगे नमक। तो दोस्तों आ गए हैं नमक के स्टार्टर्स मेरे सामने। ये मैंने मंगाया है भट्टी का मुर्ग, तंदूरी चिकन भी बोलते हैं इसके साथ, और इसके साथ है ये भरवा तंदूरी आलू। नाइस, बाहर भी आलू अंदर भी आलू और तंदूर में बनाया गया है इसको, लुक्स क्वाइट गुड। और ये है मुर्ग मलाई सीख कबाब। देखिए मलाई भी मस्त पड़ी हुई है इसके ऊपर। सर्व करने का तरीका बड़ा अच्छा है। और इसके अंदर है ये तंदूरी ब्रोकली। सो नाइस कॉम्बिनेशन। 2 वेज स्टार्टर हैं और 2 नॉन वेज स्टार्टर हैं। तो अब स्टार्टर हैं तो स्टार्टर से स्टार्ट किया जाए, क्या बोलते हो? तो मैं बोलूँगा भाई साहब को ये आएंगे और हमें सर्व करेंगे। तो पहले भट्टी का मुर्ग से स्टार्ट करते हैं। लाइए। ये आया भटवा साहब, एक ही पीस डालिए, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ में काफ़ी एकम्पनीमेंट्स इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए अचार, चटनी, ग्रीन चिलीज और पिकल अनियंस वगैरह। तो मैं थोड़ी सी लेता हूँ ये ग्रीन पुदीने की चटनी जो तंदूरी चिकन के साथ बहुत अच्छी जाती है। इसके साथ ट्राई करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं तंदूरी चिकन से। ओके, भट्टी का मुर्ग लगाते हैं इससे वो इस चटनी के साथ और स्वाद लिया जाए। पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी इस भट्टी के चिकन में या तंदूरी मुर्ग में तो ये कि इसमें जो मसाला लगाया हुआ है ना, आपको नजदीक से दिखाऊंगा, बहुत ही कम है, एकदम ओवर पावरिंग मसाला नहीं है। तो आप जो तंदूरी चिकन का जो रियल फ्लेवर होता है तंदूर का, वो आप अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। ये तो अगर मसाले ज़्यादा हो जाएं तो मसाले का टेस्ट ज़्यादा आता है और जो तंदूर का जो कोयले का फ्लेवर है वो बहुत कम आता है। लेकिन इसके अंदर कोयले का प्रॉपर फ्लेवर है और मसाले का बहुत ही सही प्रोपोर्शन है इसके अंदर। वेरी नाइस तंदूरी चिकन। तो अब नेक्स्ट आइटम है हमारा ये भरवा आलू।
तो दोस्तों तंदूरी भरवा आलू दिखने में बड़े मस्त लग रहे हैं ये। हाँ, ये थोड़ा सैलेड भी देना मेरे को। ये बाहर भी आलू है ये, क्या बात है, वेरी नाइस। बस बस, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मस्त बाहर भी आलू है, इसको भी तंदूर के अंदर बनाया गया है, भरवा तंदूरी आलू। इसको भी लगाएंगे चटनी के साथ और टेस्ट करेंगे इसको। आजा मेरे भरवा। वेरी नाइस फ्लेवर। अभी आलू तो सबको पसंद है, और आलू को जब तंदूर में डाला जाए और उसके अंदर ऐसी मस्त स्टफिंग डाली जाए, ये देखिए स्टफिंग, इसके अंदर छोटे छोटे आलू हैं, धनिया है, मसाले हैं, बहुत मस्त है। अंदर मेरे ख्याल से बॉइल्ड मैश पोटैटोज का अच्छा मसाला बनाकर आलू के अंदर स्टफ करके उसको तंदूर किया गया है। बहुत ही अलग सी डिश है, भरवा तंदूरी आलू। Going very well with the chutney and this, इनका जो इन्होंने तंदूरी सैलेड दिया है साथ में, ये भी बहुत मस्त लग रहा है। हाँ, राइट, नींबू की खटास है इसके अंदर, कोई मसाले पड़े हुए हैं, एंड मेरे ख्याल से हल्का सा विनेगर भी है। गोइंग वेरी वेल। वाह, ये जो इतनी टेम्पटिंग चीज नजर आ रही है मुझे, मुर्ग मलाई सीख कबाब, वाह, ये पूरे का पूरा ग्लास ही रख दोगे, क्या बात है। इसके अंदर से निकाल के खाई जाएगी और इसका स्वाद लिया जाएगा, बस 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 एक ही। अरे वाह वाह वाह, ये देखिए, है ना फ्रेंड्स, यूनिक स्टाइल ऑफ सर्विंग। चीज़ वही है, सीख कबाब, मुर्ग मलाई सीख कबाब, लेकिन सर्व करने का तरीका बहुत ही अलग है इनका। तो पहले मैं सीख निकालूँ इसके अंदर से। हाँ हाँ हाँ, नाइस बिग पीस। ओके, नीचे चटनी भी है, तो ये चटनी लग के आई इसके ऊपर, नाइस विद ऑल दिस सैलेड्स, और ये ऐसे ही जाएगी यहाँ पर। बहुत अच्छी तरह मैरिनेट किया गया है इसको। द मैरिनेशन इज परफेक्ट। अगेन ज़्यादा मसाले नहीं है। जो मुर्ग का कीमा है, चिकन का कीमा, बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हुआ है, और मुंह में जाते ही ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ज़्यादा इसको चू नहीं करना पड़ रहा, तो आराम से घुल रहा है मुंह में। क्वाइट अ नाइस फ्लेवर। मुझे एक्चुअली नॉनवेज जो तंदूरी आइटम्स होते हैं उनमें ये पसंद आता है कि मसाले कम हो और तंदूर और चारकोल का फ्लेवर आए, तो उसकी ऑथेंटिक जो उसका टेस्ट है ना, तंदूर की जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग है, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। मसाले डाल के कुछ मज़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल उसका एक एग्जाम्पल है। परफेक्ट मुर्ग मलाई सीख कबाब, बहुत ही बढ़िया, लव्ड इट। हाँ, तंदूरी ब्रोकली। ओके, खाते खाते जब आई थी, स्टीमिंग हॉट थी, तो थोड़ी सी अब मेरे ख्याल ठंडी हो गई होगी। नीचे भी कपड़ा इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। वाओ, हाँ, एक और पीस डाल दे यार। दिस ऑल्सो लुक्स सो फ्रेश, सो क्रीमी अगेन। ओके, इसके साथ ये लोग देते हैं, ये सब पिकल्ड अनियंस है साथ में खाने के लिए, अकम्पनीमेंट्स। तो यहाँ की अभी तक जो भी मैंने 3 चीज़ें ट्राई की हैं, तीनों चीज़ के साथ वैसे ना किसी भी अकम्पनीमेंट की ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि वो चीज़ अपने आप में ही काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही है। तो तंदूरी ब्रोकली फॉर यू। ब्रोकली का क्रंच मस्त है, ओवर कुक नहीं है। अगेन स्पाइसेस बहुत कम है, थोड़ी सी क्रीम डाली गई है, तो मसाले बहुत ही डेलिकेट हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए परफेक्ट है ये। मतलब नॉन वेजिटेरियंस का ही मज़ा आ गया और वेजिटेरियंस वालों का ही मज़ा हो गया। ब्रोकली और तंदूरी आलू दोनों ही बहुत बढ़िया थे। तो आई विल डेफिनेटली से कि आप जब भी सहारा स्टार आए और आपको इतने सारे कुजीन्स में से नॉर्थ इंडियन कुजीन खाने का मन करे, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई नमक। स्टार्टर्स टेस्ट कर लिए, अब जाएंगे मेन कोर्स की ओर। तो दोस्तों खाना आ गया हमारे सामने, और ये खाने के पीछे जो महान इंसान है वो हमारे साथ बैठे हैं। ये हैं शेफ। आपका नाम? प्रदीप सिंह। और आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ। वाह, उत्तराखंड का तो हम अभी दौरा करके आए हैं। हम गए थे ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, मसूरी, वहाँ का भी खाना हमने टेस्ट किया, तो खाना वहाँ का इतना अच्छा था। तो ये उत्तराखंड के हैं, तो जाहिर है कि इनका हाथ का बनाया हुआ खाना भी मस्त होएगा। तो शेफ आज क्या क्या, आप ये बताइए पहले, ये पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले तो बनाया हमने ये फिश मापस करी, जो मापस करी, अच्छा।
जो कि साउथ इंडियन स्पेशल डिश है। अच्छा, इसमें कौन सी फिश यूज की आपने? इस पे सर हमने पॉम्फ्रेट किया है यूज। ओके ओके ओके, तो और कोकोनट बेस्ड होगी। यस, ये पूरा कोकोनट बेस है जो साउथ इंडियन से रिलेटेड है। ओके दूसरा अपना ये मटन रोगन जोश है। ओके, मटन रोगन जोश। यस, जो अपना स्पेशल कश्मीरी फूड है। ओके फाइन, और वेरी गुड। ये थर्ड स्पेशल सिग्नेचर डिश ऑफ सारा स्टार, ये अपना दाल मखनी है। यहाँ की सिग्नेचर डिश है, मतलब Yes. लोग दूर दूर से आते हैं इसे खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, और अपना ये सेकंड है अपना सब्जी कोफ्ता नूर। अच्छा ये स्पेशल अपना लखनवी कोफ्ता से बनाया हुआ स्पेशल डिश है, लखनवी डिश है। चलो खा के बताएंगे इसके अंदर बिल्कुल, क्या क्या बिल्कुल। पड़ा है और आपने कैसे बनाया है इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शेफ हमारे साथ रहेंगे, हमें भी एक एक चीज अभी टेस्ट करेंगे यहाँ की, और शेफ डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीज इन्होंने कैसे बनाई है। हाँ। आओ हेमंत, तो हेमंत हमें सर्व करेंगे। तो सर शेफ किससे शुरू करेंगे, वापस से शुरू करें? यह है सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आओ, थोड़ा फिश करी सर्व की जाए। ये मतलब रोटी के साथ भी खा सकते हैं कि इसके साथ राइस इसके जाता है? साथ राइस भी खा सकते हैं और रोटी अच्छा। के साथ भी खा सकते ओके हैं। ओके, तो आज हम रोटी ही खाते हैं। ओके। तो ये मस्त नाइस क्रीमी कोकोनट ग्रेवी है इसके अंदर। थोड़ी सी ग्रेवी डाल दे भाई। यस, ओके, दैट्स अबाउट इट। तो मैं इसके साथ टेस्ट करूंगा यार। ये आपने कुलचा, बटर कुलचा। बटर कुलचा बनाया है आज, Yes. वाह। तो ये साउथ और नॉर्थ का मिलन हो गया है, तो बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बो हो गया। कॉम्बो हो गया। तो मैं शुरू करता हूँ वापस करी से। बिल्कुल। अपनी जो साउथ इंडिया से प्रिपरेशन है, पॉम्फ्रेट फिश से बनाई गई है ये। तो लेट मी टेस्ट दिस। ओके, वेरी डेलिकेटली स्पाइस। कोकोनट की स्वीटनेस है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने कोकोनट मिल्क यूज किया है इसके अंदर। यस यस सर, कोकोनट Okay. मिल्क यूज किया है। करी लीव्स हैं, मस्टर्ड सीड्स नजर आ रही हैं। यस, पूरा ऑथेंटिक साउथ इंडिया का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, स्पेशली कर्नाटक साइड का। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंगलोर का टेस्ट है इसमें। बैंगलोर का सर। वेरी डिलीशियस करी। और शेफ ने ऐसे कहा, इसका आप रोटी के साथ भी मजा ले सकते हैं और चावल के साथ भी, है ना। बिल्कुल। इनफैक्ट इसके साथ अगर डोसा या इडली मिल जाए तो वो भी मजा आएगा। वो भी मजा है क्योंकि साउथ इंडियन है, उसका मेल अच्छा होगा। साउथ इंडियन का Yes, बहुत अच्छा yes. बनेगा आपस में। वेरी डिलीशियस। फिश इज सो फ्रेश, द पॉम्फ्रेट। ये चीज़ आपकी ज़बान के लिए कंफर्ट फूड है, ये सोल फूड बोलते हैं इसको। मतलब बच्चे को बहुत पसंद आएगा, जो भी बच्चे होंगे, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची नहीं है इसके अंदर, तीखा नहीं है, हल्की सी स्वीटनेस, हल्की सी खटास इसके अंदर जो बिल्कुल, टैमरिंड की होती है बिल्कुल बिल्कुल। वो आई हुई है। परफेक्ट ग्रेवी फ्रॉम कर्नाटक बाय शेफ प्रदीप। क्या बात। थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिश। तो शेफ, अगली डिश मटन रोगन जोश। मटन रोगन जोश फ्रॉम कश्मीर। यस। क्या बात है, वेरी नाइस। एक तो पहले ही मुझे इसका जो टेक्सचर देख के ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुंबई में जो टिपिकल रेस्टोरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं रोगन जोश, लेकिन उसकी ग्रेवी एकदम थिक और प्याज से भरी हुई होती है। नहीं सर, रोगन जोश का इसमें- मतलब बिल्कुल हाँ। आपका बिल्कुल जोश से भरा हुआ, बिल्कुल रोगन से भरा हुआ। यस, वो चीज होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं इसको टेस्ट करूंगा पहले ग्रेवी को। अगेन ये डिश ऐसी है फ्रेंड्स कि इसको आप राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। कश्मीरी लोग अपने चावल को बहुत बिल्कुल, पसंद करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेनली उनकी हर डिश चावल के साथ खाई जाती है। बट ये डिश का मजा आपको तंदूरी रोटी के साथ आएगा। मेरे ख्याल से, मैं गेस करता हूँ शेफ, आप मुझे बताना मैं सही हूँ कि गलत। इसके अंदर आपने सौंफ का पाउडर यूज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सौंफ और सौंठ दोनों। सौंठ का जिंजर, पाउडर, यस। प्याज का बहुत कम उपयोग है कि किया ही नहीं है? नहीं नहीं, किया हुआ है, थोड़ा बहुत कम यस यस यस, क्योंकि कश्मीरी उसमें फूड में स्पेशली बिल्कुल, रोगन में बिल्कुल, प्याज का ज्यादा यूज होता नहीं है। होता नहीं है। वेरी नाइस, वेरी टैंगी। दही बना होगा इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। मैं सब कुछ सही गेस कर रहा हूँ वैसे, क्या बोलते हो आप? नहीं नहीं नहीं, आपका तो एक्सपीरियंस भी है ना। थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैं इसे इस बटर कुलचे के साथ टेस्ट करता हूँ। लेट्स सी दम। ओ, मटन लुक्स वेरी टेंडर। सी इज फॉलिंग ऑफ द बोन, सो वेल कुक्ड। एकदम बोन से अलग हो गया है मटन। या हा हा, क्या बात है। नाइस, डिप्ड इन दिस नाइस रोगन एंड टेस्टेड। मटन की क्वालिटी, मटन की क्वालिटी सर मेन होता है पहले प्रोडक्ट, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा आता है, उसके बाद बनाने की बात होती है। बिल्कुल। प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर सब चीजें अच्छी हो जाती है। स्पेशली जो नॉनवेज डिशेज हैं, ये सर, जब तक उनका जैसे बेस है, जैसे मटन है या चिकन है, फिश है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो डिश का तो टेस्ट ही खराब हो जाता कोई है। टेस्ट नहीं, है ना? क्योंकि वो चीज पे मजा नहीं आएगा। भले ही आपका ग्रेवी अच्छा होगा, हाँ। लेकिन जो चीज आप खा रहे हाँ। हैं उस पे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसके अंदर क्योंकि मटन की क्वालिटी इज वेरी गुड, द ग्रेवी कुक टू परफेक्शन। आज वैसे ना मेरी एक क्या बोलते हैं धारणा या मिथ या सोच थोड़ी बदल गई है। मैं हमेशा सोचता था कि जो ऑथेंटिक खाना ना वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में अच्छा मिलता है। इफ यू गो टू अ 5 स्टार होटल, वहाँ पे खाना आपको अच्छा नहीं मिलता। बट यहाँ पर आके खाना सहारा स्टार में, नमक रेस्टोरेंट में, शेफ प्रदीप के हाथ का खाना ने मेरी ये मिथ तोड़ दी है। हर डिश राइट फ्रॉम द स्टार्टर्स थैंक यू टिल दिस थैंक यू। सो परफेक्ट। मतलब जो डिश का नाम है वो डिश आपको मिल रही है और वो टेस्ट भी आपको मिल रहा है।
Thank you. रियली रियली वेरी नाइस। यानी कि नाम दे दिया कश्मीरी का या साउथ इंडिया का, और डिश आपको कुछ और ही मिली, जो टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई एंजॉयड इट, Thank you. वेरी गुड, लवली। तो दोस्तों नॉन वेजिटेरियन आइटम तो हमने टेस्ट कर लिया, और ये देखिए दाल मक्खनी आए हाय, मस्त खुली हुई दाल, ऊपर मक्खन पड़ा हुआ। मतलब दाल मखनी तो वैसे इंडिया का जो खाना है शेफ, दो तीन चीज़ों से बहुत जाना जाता है बाहर भी। बिल्कुल। एक तो ये दाल हो गई बस, Yes. और एक Butter हो गया अपना बटर चिकन या चिकन टिक्का मसाला, मसाला है ना, कढ़ाई और, चिकन। और एक चिकन, और वो जिसे बाहर कहा जाता है कॉटेज, नहीं पालक पनीर, पालक कॉटेज चीज एंड स्पिनच, पालक पनीर। और तो ये दो चार आइटम है, मतलब जो अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट भी बाहर से आ रहा है तो वो हमेशा बोलेगा यार, मतलब when I go to India I want to have the dal makhani and the butter chicken, it's very good, am I right? यस यस राइट सर। तो दाल मखनी आ गई, दिस इज इंटरनेशनल डिश ना, इंटरनेशनल, यस यस, बिकॉज लोगों को पसंद आता है कि इसमें ज्यादा स्पाइसेस नहीं होते, माइल्ड होती है, और फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा मसाले खाते नहीं है, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। तेल नहीं खाते, तो ये उनकी जबान के हिसाब से डिशेज हैं। Dishes बस बस बस। ये आपने कहा कोफ्ता नूर, सब्जी कोफ्ता है नूर। सब्जी कोफ्ता नूर। Yes. पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसके अंदर सब्जी कौन सी डाली है आपने? सर ये अपना बाहर से मिक्स वेजिटेबल स्टफिंग है, जितने भी अपने वेजिटेबल होते हैं, अच्छा। फ्रेंच बीन्स Okay, हो गया, ये कैरेट देखिए। हो गया, अच्छा। स्पिनच हो गया, सब इसमें हमने चॉप करके Chop करके। बाहर से चॉप किया हुआ, Okay. और अंदर इसके बिल्कुल नवाबी टेस्ट, बिल्कुल अंदर से चीज, ड्राई फ्रूट स्टफिंग किया हुआ है। ओके, मुझे पिस्ता भी नजर आ रहा है इसमें बिल्कुल पड़ा हुआ। बिल्कुल सर, वो गार्निश में डाला था, हाँ। लेकिन जो अंदर से नवाबी अच्छा। लोगों का रिच टेस्ट है, वो अंदर से हमने स्टफिंग किया हुआ है। ओके, तो बन जाते हैं हम भी खा के नवाब। ओके। अगेन इतना आपने डिस्क्राइब किया ना जब इसके बारे में, मुझे लगा था कि बहुत हैवी होगा खाने में, बहुत ज्यादा रिच होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंडियन, कोई हाँ। भी अपना इंडियन लोग यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन Yes. लोग बहुत लाइक करता है इसको। हाँ, द ग्रेवी इज ऑल्सो वेरी माइल्ड टू इट, बिल्कुल हैवीनेस नहीं है इसके अंदर। मैं ना कोई भी चीज़ हम जैसे घर में बनाते हैं ना, जैसे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। कोई भी वेजिटेबल विद सिंपल ऑनियन, टमाटो, अदरक, लहसुन की जो ग्रेवी होती है और थोड़े बहुत मसाले डाल के पड़ती है, बस बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द कोफ्ता इज अमेजिंग, वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, मतलब मुंह में डालते ही घुल जा रहा है कोफ्ता, तो जबरदस्त है, वाह, इसका ही मजा लिया जाए बिल्कुल कुलचे के बिल्कुल साथ, सर। है नहीं? अब तो मेन आइटम बचा अपना। कहीं पे दाल महारानी, कहीं पे ब्लैक दाल, कहीं पे दाल मखनी, कहीं नाम अलग अलग है। नाम अलग, लेकिन चीज रानी एक ही है। हाँ, रानी एक ही है। ये देखिए, हाँ, क्या बात है, मतलब देख के ही पता चल जाता है कि खाने का स्वाद कैसा होगा। नाइस बटरी टेस्ट, वेल कुक दाल। ये शेफ मुझे लग रहा है ये दाल क्या आप ओवरनाइट कुक करते हैं? सर ये पूरा आपको 12 घंटे का प्रोसेस मिलेगा। Okay. एक दिन पहले इसको क्ले ओवन पे रख के रात को ढक के जाते हैं। सुबह जो बंदा शिफ्ट में आएगा वो हाँ। उसको ओवन से निकालेगा। अच्छा, हाँ, निकालने के बाद फिर उसको 3 घंटे हम लोग उसको फिर उसको पैन मार तड़का मार के बनाते हैं, लेकिन आपका ओवरनाइट ही पूरा Yes. तंदूर के ऊपर रहेगा। ये बिल्कुल मुझे खाकर ही पता चल गया, इसलिए मैंने आपसे पूछा बिल्कुल, कि एक ये शिफ्ट आपने- पूरा इसी का रहता है सर। हाँ देखो, एक शिफ्ट में बनी हुई दाल है ये, और जैसे शेफ ने कहा 12 घंटे का प्रोसेस इस दाल को बनाने में, इसलिए इस दाल का स्वाद इतना सुपर्ब है। तो मैं शेफ जी हमेशा बोलता हूँ, खाने में 3 चीज़ें होती हैं। पहले जैसे खाना आता है आपको, उसकी आपको वो नज़र आता है, बिल्कुल बिल्कुल फिर उसकी खुशबू आती है, उसके बाद आप उसका स्वाद लेते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो खाना दिया है, फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, वो कितना खूबसूरत है, सुगंध जैसी आई तो मतलब मैं मंद मुग्ध हो गया जैसे कहते हैं, थैंक यू। और स्वाद इतना कि बस मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, हर चीज़ कमाल की। वो थैंक यू। दाल दो, बिना रोटी के बिना आप ऐसे कटोरी की कटोरी खा सकते हैं, यू विल जस्ट लव इट एज आई एम लविंग इट। वाह, तो ग्रेट फूड शेफ। थैंक यू। अभी ये तो हम खाएंगे, इसके बाद क्या पेश करेंगे? सर डेजर्ट। वाह, वो भी बाकी है दोस्तों, बिल्कुल। तो जाइएगा मत, अभी शेफ हमें छोड़ने वाले नहीं है और हम इनको छोड़ने वाले नहीं थैंक यू। तो दोस्तों ये आई है, देखो, अंगूरी रस मलाई, अंगूर के शेप में मस्त गोल गोल रस मलाई, आहा। और ये साथ में इन्होंने दिया है स्टफ गुलाब जामुन विद लच्छा रबड़ी। ये देखिए, गुलाब जामुन के आसपास पड़ी हुई है मस्त रबड़ी, मस्त ड्रेसिंग है इसके ऊपर पिस्ता और नट्स की। क्या बात है, दिखने में इतनी मज़ेदार है चीज़ें। तो पहले मैं शुरू करूँगा इस अंगूरी रबड़ी से, रबड़ी नहीं अंगूरी रस मलाई। ये देखिए, थोड़ा रस, थोड़ी मलाई और थोड़ी रबड़ी। अब खाई जाएगी एक मस्त अंगूरी। हाँ,
गरम गरम खाने के बाद ठंडी ठंडी स्वीट डिश, मस्त सॉफ्ट मीठी रसमलाई, छोटी छोटी हैं इसलिए खाने में भी मज़ा आता है। ऑथेंटिक रसमलाई है अंगूरी। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। ये देखिए, इसको मुझे तोड़ने का मन नहीं कर रहा, खूबसूरत इतना लग रहा है ये गुलाब जामुन, लेकिन उन्होंने कहा स्टफ्ड गुलाब जामुन। वाह वाह वाह, क्या बात है। नट्स हैं इसके अंदर पड़े हुए और साथ में लेते हैं ये मस्त रबड़ी, पराठे के शेप में है, लच्छा पराठा जैसे लच्छा रबड़ी, और लेते हैं इसका एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा स्वाद। गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही है, लेकिन इतना नरम है, इतना फ्रेश है, और इस रबड़ी के साथ ना इसका मज़ा ही अलग आ गया। नट्स का क्रंच आता है जब इसको आप खाओ, ये देखिए, है ना। भैया इतना स्वादिष्ट खाना, इतने अच्छे डेजर्ट्स की मज़ा ही आ गया। तो बहुत वैरायटी है, ह्यूज मेन्यू है, इस जगह पर बार बार आ सकता हूँ क्योंकि इसका खाना आई कैन वॉच फॉर इज़ वेरी गुड। स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक मुझे हर चीज़ का मज़ा आ गया। तो अगर आप मुंबई में हो, चाहे मुंबई से कभी बाहर से आएँ, अगर आपको ये खाना ट्राई करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। तो हम ऑन दिस स्वीट नोट ये रसमलाई वगैरह खाते खाते आपसे लेते हैं विदा, और अगले व्लॉग में मिलेंगे एक अलग जगह से, अलग लोकेशन से और एक अलग खाने के साथ। तब तक आप लोग मीठा मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए और अच्छा अच्छा काम कीजिए, और अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। आहा, मज़ा आया।